स्टूडेंट्स, तो क्लास नाइन्थ साइंस का पेपर बहुत करीब है। खास करके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एग्जाम तो 28 तक लगभग फिनिश ही हो रहे हैं और जो नॉर्मली जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके भी एग्जाम लगभग मार्च मिड तक ख़त्म ही हो जाना है। तो स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है कि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी करीब है, तो आपने तैयारी की है वो सारी चीज़ों को, अब कुछ नया नहीं पढ़ना। अब जो भी आपने नोट्स है आपके पास, जो भी आपके पास बुक्स हैं, बस उसी को आप पढ़िए, ठीक है। उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, टाइम कम है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स मैं लाया हूँ आपके लिए और एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। और इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर, अगर कहीं आपके पास हो लिखे हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। टॉपिक वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन में आते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू गो टू साइंस, आप लोगों का स्वागत है गो टू साइंस में, ठीक है। ये आपका ही चैनल है और इस पर मैं ढेर सारे ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ जो नॉर्मली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले मैं इसको ऊपर ले आऊँ। हाँ, फर्स्ट टॉपिक हमारे लिए है माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि बायो का टॉपिक आपको पता होगा। माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस आपको पता होगा। माइटोसिस जनरली जो होता है, इसमें डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में होता है डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन एक्चुअली प्रोसेस दोनों है ना। तो माइटोसिस में होगा सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जो भी सेल डिवीजन होता है उसको माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस में क्या होता है कि सेल डिवीजन फॉर रिप्रोडक्शन होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में जो है वो 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में नॉर्मली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, डॉटर सेल में, और जबकि मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपको पता है न्यूटन के जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से आप न्यूटन के तीनों लॉज वैसे इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, थोड़ा सेकंड एंड थर्ड लॉ। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, सेकंड एंड थर्ड लॉ को। सेकंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है और थर्ड लॉ से जनरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू में a, राइट। तो सेकंड लॉ से क्या मिलता है? फोर्स का, ये फोर्स का फॉर्मूला, और थर्ड लॉ से क्या मिलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। अब करते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इनर्शिया क्या है बच्चों? इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, एक टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से बिल्कुल बदलने नहीं देती। अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना चाहती है। ऐसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया के 3 टाइप्स आपने पढ़े होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, एटोमिसिटी, केमिकल फॉर्मूला एंड ये 4, मैंने इसमें 4 टॉपिक्स लिखे एक्चुअली, ठीक है। एक तो डिफ्यूजन है, आपने केमिस्ट्री और बायो दोनों में डिफ्यूजन पढ़ा होगा, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ा होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट मैटर। एटोमिसिटी द नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम को ही क्या बोलता है? एटोमिसिटी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला जो आपने क्रॉस मेथड से बनाए होंगे, बिल्कुल जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है? सेम नंबर, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, उसको बोलता है आइसोटोप। आइसोटोप के एप्लीकेशन भी है बच्चों, तो एप्लीकेशन जरूर देख लीजिएगा। 3 एप्लीकेशन है, जैसे कोबाल्ट का कैंसर के उसमें ट्रीटमेंट में होता है। उसके बाद जो है आपने यूरेनियम का पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स के जरा एप्लीकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है पॉली एटॉमिक आयन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पॉली एटॉमिक आयन जो है वो फॉर्मूला बनाने में भी आपको काम आएगा। पॉली एटॉमिक आयन जैसे नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, है ना, सल्फेट, ये सब पॉली एटॉमिक आयन कहलाते हैं, है ना। जैसे सल्फेट है SO4, ठीक है, नाइट्रेट है NO3, तो ये सब पॉली एटॉमिक आयन है। इस पे चार्जेस होते हैं, जैसे इस पे -2 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है, ठीक है। इस पे चार्जेस होते हैं एक्चुअली, तो इसके ये जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। फॉस्फेट हो गए, है ना, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, तो ये सब पॉली एटॉमिक आयन्स है। इसको जरूर से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, या देख लीजिएगा एक बार, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ के जाइएगा। द आयन्स कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन्स, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास, ओके, एटॉमिक, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास, ये 2 चीज जरूर से देख के जाइएगा। एक तो होता है फॉर्मूला यूनिट मास, एक होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही होगा, द सम ऑफ द, ना, मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर जो भी एटम्स है उनके मास का सम होता है नॉर्मली, क्या, फॉर्मूला यूनिट मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, फॉर्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर। फॉर्मूला यूनिट मास हमेशा आयंस यानी आयनिक कंपाउंड्स के यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, जस्ट इसकी डेफिनेशन जरूर से याद कर लीजिएगा। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन पेपर में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। वर्क एंड इट्स टाइप,
वर्क और उसके टाइप के बारे में जरूर देखिएगा, ठीक है। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स टाइप यानी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और नेगेटिव वर्क जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, और जीरो वर्क जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, ठीक है, 90 डिग्री पर हो। तो ये वर्क उसके टाइप जरूर याद कीजिएगा। साथ में काइनेटिक एनर्जी जरूर देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है किसी बॉडी में, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है न्यूटन्स लॉज। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, तो उसको अगर हो सके तो उसको देख लीजिएगा। न्यूटन्स के लॉज, ये एक्चुअली 2 बार आ गए, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन। इसकी जगह पे एक नया टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, न्यूटन्स के लॉज की जगह पर आप दूसरा जो टॉपिक है वो आप ले लीजिएगा, ग्रेविटेशन का। आप प्रेशर, क्या है, ग्रेविटेशन का प्रेशर जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। प्रेशर बराबर होता है ना फोर्स अपॉन में एरिया, तो प्रेशर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट पास्कल होती है, 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन फोर्स अपॉन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो ये जरूर देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे, मोमेंटम जरूर देखिएगा, मोमेंटम उसके बाद देख लीजिए मोमेंटम। तो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स कई बार पेपर में आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम एम यू होता है, फाइनल मोमेंटम एम वी होता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, एम यू, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑब्वियसली एम वी माइनस एम यू, ठीक है बच्चों, एम वी माइनस एम यू, ओके। अच्छा, रेट लगा देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद है क्योंकि मोमेंटम की कॉन्सेप्ट से आपको न्यूटन के सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 1 वॉट ऑफ पावर एंड 1 जूल ऑफ वर्क जरूर डिफाइन कर लीजिएगा। 1 वॉट ऑफ पावर, ठीक है, और 1 जूल ऑफ वर्क। ये पावर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि अगर 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम हो रही है, तो उस डिवाइस का पावर कितना होगा, 1 वॉट होगा। और 1 जूल वर्क क्या होता है बेटा, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस 1 मीटर, टू डिस्प्लेस बाय 1 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क, ओके। तो इस तरह से आपने 2 डेफिनेशंस और याद कर लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वॉट और जूल के बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में ये। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेपर में कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, ठीक है। तो इसको जरूर से देखेगा, हो सके तो इसके 4 छोटे छोटे इंपॉर्टेंस है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब है फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है। वेट ऑन अर्थ एंड ऑन मून, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला आपने रिलेशन जरूर पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं इसको। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, और स्मॉल जी की वैल्यू वेरी भी करती है बच्चों, ठीक है, 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग स्मॉल जी जरूर देखिएगा। जैसे अर्थ के सेंटर पे 0 होता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे टॉपिक बच्चों बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। आप जरूर से जरूर इन टॉपिक को एक बार रिवाइज करके जाइए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। आपने साल भर पढ़ा है, मेहनत करी है, तो मेहनत करिए तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बाकी आप ये रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपका जो पेपर है वो बहुत बढ़िया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इन टॉपिक के साथ अभी से लग जाइए, चाहे आपका पेपर 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, जब भी आपका पेपर है, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ रखा ऑलरेडी पहले से, उसका भी रिवीजन कर लिया, तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, कोई डाउट्स हो तो मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।